नमस्कार, कश्मीर टाइम्स में आपका स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर टाइम्स में हम हर हफ्ते विशेष भेंट स्वरूप विशेष हस्ती को मेहमान के तौर पर बुलाते हैं। तो आइए मिलते हैं वितरक आवाज के संपादक तथा अखबार वितरक समाज में जिनको भीष्म पितामह के नाम से सब जानते हैं, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के संयोजक श्री राकेश पांडे जी आज हमारे कश्मीर टाइम्स में जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। वितरक आवाज के प्रकाशन का क्या उद्देश्य था? पूरे देश में समाचार पत्र वितरकों को जागरूक और संगठित करने और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करने के संकल्प के साथ मैंने 21 मई 2006 को कानपुर से वितरक आवाज का प्रकाशन की शुरुआत की और बीते 14 वर्षों में देश के लगभग 16 राज्यों के वितरकों को संगठित करने में कामयाबी हासिल की। वितरक आवाज पूरे देश को मेहनत कर समाचार पत्र वितरकों की आवाज बन चुका है। मुझे इस बात का गर्व है। जी जरूर सर। जैसे कि समाचार पत्र वितरक समाज को संगठित एवं जागरूक करने में आप कहाँ तक सफल हुए हो? वितरक आवाज के प्रकाशन के पूर्व लगभग 14 वर्ष पहले वितरक समाज पूर्ण रूप से असंगठित था, एक बिखरा हुआ समाज था। आपस में एक शहर का वितरक आपस में ही एक दूसरे से परिचित नहीं था। वितरक आवाज ने अपने प्रकाशन के बाद से ही एक शहर के वितरक को दूसरे शहर से और दूसरे शहर के वितरक को दूसरे राज्यों से जोड़ने का काम किया, संगठित करने का कार्य किया और अपने वाजिब अधिकारों के लिए सजग रहने का कार्य किया है। आज हमारे सामने वितरक समाज के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है उसके अखबारों में रेट, उसके कमीशन की असमानता और संस्थानों से मिलने वाली सुविधाओं में कमी, कटौती। इनको सबको ये असमानता दूर करने के लिए ये जो गतिविधियां हैं एक दूसरे शहरों की, उनको सबको एक दूसरे से रूबरू कराने में आज हमने एक कामयाबी हासिल की है। और हमारा प्रयास है, आज हमने देश के लगभग 19 राज्यों में अपनी पहचान बनाई है वितरक आवाज ने, और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द 1 वर्ष के भीतर हम पूरे देश के 29 राज्यों में अपनी पहचान को बना सकें। जी जरूर सर। देश के समाचार पत्र वितरक समाज को शासन से सुविधाएं दिलाने के लिए क्या योजनाएं की आपने? मैडम, ये सबसे बड़ा हमारा संकल्प था कि समाचार पत्र वितरकों को शासन स्तर से सुविधाएं मिले। ये वितरक समाज का एक दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन स्तर से उसे किसी भी तरह की कल्याणकारी सुविधाएं नहीं मिली हैं। जबकि देश को आजाद कराने में समाचार पत्र वितरक समाज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, उनके संदेश होते हैं, राष्ट्रभक्त नागरिकों को उनके संदेश, उस समय के जो तत्कालीन अखबार का प्रकाशन होता था, वो अखबार के रूप में उनके संदेश घर घर पहुंचाने का दुरूह कार्य भी हमारे समाचार पत्र वितरक समाज ने किया। इन्हें अंग्रेजी हुकूमत की लाठियां भी इन लोगों को झेलनी पड़ी थी, इन लोगों को प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने देश की आजादी के बाद इस समाज के हित में कोई भी सार्थक कार्य नहीं किया है। आज जरूरत है कि समाचार पत्र वितरकों को शासन स्तर से कॉलोनी मिले, उनके परिवार वालों को निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा मिले, वितरक परिवार के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार से छात्रवृत्ति मिले, आकस्मिक दुर्घटना में मृत वितरक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग वितरकों को 5,000 रुपया मासिक पेंशन मिले, अखबार वितरण कार्य में समर्पित दिव्यांग वितरकों को उनके समुचित जीवन यापन के लिए न्यूज़पेपर स्टॉल और मैगजीन लगाने के लिए सरकार की ओर से स्टॉल की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं ऑल इंडिया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार महाराष्ट्र के विधायक माननीय संजय केलकर जी का, जिन्होंने 12 मार्च 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में वितरक हित की आवाज उठाई, वितरक समाज को कल्याणकारी सुविधाओं देने की मांग की। विधानसभा के अंदर वितरक समाज के हित की आवाज उठाने वाले शायद संजय केलकर जी पहले विधायक हैं। जी सर। हमारा प्रयास होगा कि 16 अक्टूबर को जो हम
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो वितरक समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। अपने बाल्यकाल में उन्होंने भी अखबार वितरण कर अपने जीवन का पढ़ाई के खर्चे पूरे किए थे। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर हम लोग पूरे देश के समाचार पत्र वितरक संगठन अपने अपने क्षेत्र के विधायक को, जनप्रतिनिधि को, सांसद को एक ज्ञापन देकर वितरक समाज के हित की आवाज विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर उठाने का आह्वान करेंगे, उनसे मांग करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे ताकि वितरक समाज को सरकार से कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। जी सर, लेकिन आपने जो अभी सुविधाएं बताई वो मिली है या मिलने वाली है या नहीं? अभी तो मैडम जी ये सरकार तक ये हमारी आवाज ही नहीं पहुंची है जी। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, लेकिन माइक पर आते हैं, माला पहनते हैं, मंच पर बैठकर बातें तो वितरक समाज के लिए लंबी लंबी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको ज्ञापन दिया जाता है उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, एकमात्र विधायक संजय केलकर जी के अलावा। जी जरूर सर। और एक सवाल मेरा रहा है, अभी समाचार पत्र वितरक समाज को आर्थिक रूप से लाभ दिलाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हाँ मैडम, एक हमारा यह भी उद्देश्य था वितरक आवाज का कि समाचार पत्र वितरक समाज का सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास कैसे हो, ये एक हमारा संकल्प था जी। तो वितरक आवाज का ये प्रयास है कि पूरे देश में समान रेट, समान कमीशन, समान वार्षिक अवकाश और समान सुविधाओं की नीति लागू हो ताकि अखबार वितरणकार व्यवसाय को किसी भी तरह की असमानता का सामना न करना पड़े। इसी के साथ ही हमारा यह भी प्रयास होगा कि प्रत्येक अखबार का पाठक अपने अखबार के साथ एक निर्धारित धनराशि डिलीवरी चार्ज के रूप में अपने वितरक को दे ताकि वितरक भी अपना परिवार का समुचित रूप से भरण पोषण कर सके और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके और उसका जीवन यापन एक सामान्य से ऊपर उठकर हो, ये भी मेरा प्रयास है। जी सर, अभी जैसे हमने देखा है राष्ट्रीय स्तर पर वितरक संगठन स्थापना में कहाँ तक आपको सफलता मिली? आपने सबसे बड़ी एक कमी थी, समाचार पत्र वितरक समाज का कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन नहीं बन पाया जी। या कहिए वितरक आवाज के पूर्व जब आपस में एक शहर में ही एक संगठन नहीं हो पा रहा था तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने की कल्पना करना ही उस समय व्यर्थ था। तो करीब 2.5 वर्ष पूर्व 27 जनवरी 2018 को माता वैष्णो देवी दरबार कटरा में राष्ट्रीय वितरक महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसमें देश के 9 राज्यों के करीब 175 से अधिक वितरक प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी की थी और इसी राष्ट्रीय महाधिवेशन में नामकरण किया गया था ऑल इंडिया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। इसके चेयरमैन के रूप में जम्मू कश्मीर टाइम्स के चीफ जनरल मैनेजर संजीव केरनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बब्बर चौहान जी और पंजाब हरियाणा प्रभारी के रूप में पंकज भट्ट जी का मनोनयन किया गया था और इसी के साथ राष्ट्रीय संगठन में संयोजक पद का दायित्व वो मुझे दिया गया था। अभी बीते 15 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में 3 पदों का और मनोनयन किया गया था जिसमें सुनील पाटनकर जी जो महाराष्ट्र के एक जाने माने वितरक हितैषी हैं, महाराष्ट्र राज्य वृत्त पत्र विक्रेता संगठन के कार्याध्यक्ष हैं, उनको राष्ट्रीय संगठन का संगठन मंत्री, हमारे गाजियाबाद के मुनीश अहमद जी को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और इसके साथ ही वितरक समाज के हित की आवाज उठाने वाले विधानसभा में उनके लिए स्वतंत्र कल्याणकारी मंडल की स्थापना कराने में अहम भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र के विधायक संजय केलकर जी को संगठन का मुख्य सलाहकार पद पर मनोनयन किया गया था। जी सर। अभी लॉकडाउन की वजह से 4 महीने से हम लोगों की गतिविधियां बंद हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि आने वाले 20 अगस्त को जो हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में इकट्ठा होते हैं तो किसी शहर में हम लोग इकट्ठा होंगे और देश के लगभग 18 राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति कर देंगे और
राष्ट्रीय संगठन के जो पद खाली हैं इनकी सबकी भरपाई हम लोग कर लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर टाइम्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हेलो जी जी जी। सर, फैमिली का सपोर्ट सबके लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर फैमिली नहीं है साथ में तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो आप जी क्या जी। बता सकते हैं फैमिली सपोर्ट के बारे में? मैडम जी, हमारी फैमिली में एक जो 2 बेटियां हैं उनकी दोनों की मैरिज कर दी है, और इसमें हमारा सहयोग पूरा हमारी पत्नी का होता है, जी जो हमारे कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करती है। और मैं तो देश के 17 राज्यों का भ्रमण करता रहता हूँ। कभी कभी तो होता था महीने में 15 दिन से लेकर 20 दिन तक मैं शहर से बाहर रहता था, घर से बाहर रहता था। कानपुर रहता हूँ, तो हमारा जो भी वितरक आवाज का जो भी हमारा कार्ड होता है उसमें हमारी पत्नी का पूरा सहयोग होता है। जरूर सर। और केटी न्यूज के बारे में जी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से मैडम जी। हाँ जी। कश्मीर टाइम्स एक जम्मू कश्मीर का 3 भाषाओं का एक अखबार था। काफी करीबी से रिश्ता हमारा इसके जो एडिटर इन चीफ डॉक्टर वेद भसीन जी, उनकी आज जो वहाँ के रेजिडेंस एडिटर हैं प्रबोध जम्वाल जी, और इसी के साथ चीफ जनरल मैनेजर संजीव केरनी जी, जो वितरक समाज के हर दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के कई राज्यों में हमारे साथ चलते हैं। एक हमारे अभिन्न सहयोगी के रूप में वितरक हित के लिए समर्पित और संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मैं इन सब का भी आभारी हूँ। केटी टाइम्स दत्ता घाटके जी ने बागडोर संभाली है महाराष्ट्र में। मैं चाहूंगा कि पूरे देश में कश्मीर टाइम्स का ये पोर्टल हो। इसी के साथ मैं दत्ता घाटके जी का और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ मैडम जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर टाइम्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।